चलो सर, अभी तक इतना दूर आप रिवीजन कर लिए, तो थोड़ा बहुत और बाकी है, फटाफट रिवीजन करते हैं। अब आ जाओ ब्रांच में सर। ब्रांच में देखो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको दिखाई देगा, जो आपके इंस्टीट्यूट के बुक में है, पेज नंबर ये रहा 456 में है सर। इसमें आ जाओ, देखो क्या लिखा है, जरा पढ़ते हैं। एक्स हैज अ रिटेल ब्रांच इन पुरी, तो उसका कोई रिटेल ब्रांच है या रिटेल सेल करता है पुरी में। गुड्स आर सोल्ड एट 60% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो भैया अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, तो ये लोग बोल रहा है इसके अंदर प्रॉफिट जोड़ के ये लोग सेल प्राइस बनाता है, प्रॉफिट 60% जोड़ता है, तो सेलिंग प्राइस 160 हो गया रिटेल ब्रांच का। तो एक्चुअली रिटेल प्रॉफिट है, ठीक है। द होलसेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 40, तो होलसेल प्राइस का भी हिसाब लगाया है। अगर कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट होलसेल प्रॉफिट 40 रुपया है, तो आपका होलसेल प्राइस कितने का है, 140 का, ये आपको बोल दिया। फिर बोलता है गुड्स आर इनवॉइस फ्रॉम दिल्ली एचओ टू ब्रांच एट पुरी एट होलसेल प्राइस। मतलब बोल रहा है हेड ऑफिस ब्रांच को माल भेजता है होलसेल प्राइस में, ठीक है, वो तो वही होता है रिटेल ब्रांच में। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एसेंटेन द प्रॉफिट मेड बाई एचओ एंड ब्रांच फॉर द ईयर। कितना कितना किसका किसका प्रॉफिट है। सुनो भैया, ब्रांच का प्रॉफिट तो पूरा प्रॉफिट होगा, किंतु ब्रांच बोल रहे हैं एचओ का, किंतु ब्रांच के पास सिर्फ तुम्हारा रिटेल प्रॉफिट आएगा, मतलब 20 रुपया मार्जिन, ये तो पता ही है सर। चलो एनीवेज आगे देखते हैं क्या क्या दिया है। एक ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, गुड सेंड टू ब्रांच, एचओ ने भेजा है 15-12 का, तो ब्रांच को मिला भी होगा 15-12 का। एचओ के लिए सेल टाइप का चीज है, ब्रांच के लिए परचेज टाइप का चीज है। सेल भी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, एक्सपेंस पीएल में आता है। सेल एट हेड ऑफिस आर मेड ओनली होलसेल बेसिस, मतलब 140 में बेचता है लोग सारा माल। एंड दैट ब्रांच ओनली टू कस्टमर, और कस्टमर के लोग बेचता है मतलब 160 में बेचता है। बोलता है एचओ का स्टॉक हमने इनवॉइस प्राइस में वैल्यू किया, तो लोडिंग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आप सबसे पहले अपना ट्रेडिंग पीएल बना लो सर, ट्रेडिंग एंड पीएल ब्रांच का। अब इसमें 2 कॉलम बनाए, हेड ऑफिस और एक ब्रांच का, ठीक है, बैठा लिया। देखो 2 ओपनिंग स्टॉक 7 लाख यहां मिला, यहां के 2 ओपनिंग स्टॉक लिख लो, एचओ का है, ब्रांच का तो है ही नहीं, 7 लाख लिख लिया। उसके बाद देखो 2 परचेज, एचओ का 42 है, ब्रांच का 0 है। 2 परचेज, एचओ का 42 है, ब्रांच का 0 है। अच्छा सर, ये भी ठीक है। गुड सेंड टू ब्रांच है, किसने भेजा, हेड ऑफिस ने भेजा, हेड ऑफिस में क्रेडिट कर दो बाई गुड सेंड टू ब्रांच, ठीक है ना, 15-12 में। और ये ब्रांच को मिल गया तो ब्रांच डेबिट करेगा। टू गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ लिखना चाहिए था, गुड सेंड टू ब्रांच लिखा गधा लोग। टू गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ 15-12। सर ठीक है सर, ये भी ठीक है, आ गया सर माल। फिर सेल दिया, देखो 4284 और 1440 बाई सेल, 4284 एंड 1440 ये लिख दिया सर बाई सेल, ठीक है सर। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक मिल रहा है 1680 और 252, 1680 और 252 देखो नीचे करके लिख दिया। पर याद रखना ये दोनों कौन सा प्राइस में लिखा हुआ है, ये आपका होलसेल प्राइस में है, ठीक है। अब डिफरेंस का फिगर आप अपना जीपी निकाल लो सर, निकाल लिया। अब जीपी को ब्रॉड डाउन कर दो सर, कर दिया। अब ये एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंसेस 80 और 40 दोनों में लिख दो, एच और इसमें एक्सपेंस 80 और 40 लिख दिया सर। अब लोडिंग निकालना है सर, तो देखो हेड ऑफिस का ये जो 7 लाख का ओपनिंग स्टॉक है, होलसेल प्राइस में 140 में 40 रुपए लोडिंग है, तो बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ये फिगर में 40/140 कर लो, निकल गया। क्लोजिंग स्टॉक में एचओ का स्टॉक में भी लोडिंग निकलेगा, ब्रांच का में भी लोडिंग निकलेगा। 2 क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, देखो 2 क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, ब्रांच का स्टॉक 252 वही है 40/140, एचओ के स्टॉक में भी 40/140, दोनों निकाल लिया। अब डिफरेंस का फिगर तुम्हारा प्रॉफिट है जो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, खत्म सर। देखो आसान सा सम था, ये वाला सर जरूर करके जाना सर, ये बहुत आता है एग्जाम में सर, बहुत आता है सर। चलो अब अगला सम में, चलो सर ये वाला सम में आ जाओ। अब आप इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आ जाओ, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, जो कि इंस्टीट्यूट के बुक में पेज 462 में है सर, 462, ठीक है सर। बताइए सर क्या है सर, जल्दी से बता दीजिए। हाँ मैं अभी बता देता हूं यार, क्या दिक्कत का बात है। देखो सर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर दिल्ली ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ईयर एंडिंग इतना दिया है। मतलब आपको समझना पड़ेगा, ब्रांच अकाउंट बनाने बोल रहा है, मतलब ये कौन सा मेथड है, डेटर मेथड। तो चलो दिल्ली ब्रांच अकाउंट बनाने गए। अब बहुत सारा वर्किंग नोट्स भी बनाना पड़ सकता है सर, जैसे कि ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश, ये सब देखते हैं क्या क्या है। अपने को सबसे पहले मिला ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 17,80,000 का,
अच्छा ओपनिंग स्टॉक है 1780, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टॉक का दिखाना पड़ेगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टॉक का देखो लिख दिया 1780 स्टॉक दिए, ठीक है। डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 140, डेटर एसेट डेबिट बैलेंस, तो डेटर में लिख दिया 140। अगर ब्रांच डेटर अकाउंट खोल सकते तो ब्रांच डेटर में जाओ, ओपनिंग बैलेंस बैठा दो 1,40,000, वही बैठा दिया। वो स्टॉक भी था तो देखो ब्रांच स्टॉक बनाया, उसका भी ओपनिंग बैलेंस 1780 जो पहले दिया था वो यहां पर बैठा लो सर बैठा दिया सर। और क्या है सर देखिए, फिर बोल रहा है ओपनिंग में पेटी कैश है, तो ब्रांच अकाउंट में जाओ, तुम्हारा पेटी कैश 2,500 बैठा दो, और पेटी कैश अकाउंट खोल लो जाके वर्किंग में, और वहां पर देखो ओपनिंग बैलेंस बैठा दो 2,500 रुपए। सर बैठा दिया सर बैठा दिया सर। आगे बोलो सर आगे, सर आगे अब मेरे को सुनने दो। फर्नीचर का ओपनिंग दिया हुआ है 60,000 रुपए, तो तुम फर्नीचर का ओपनिंग बैठा दो, एसेट है यहां कितना 60,000 रुपए, बैठा दिया सर। कोई फर्नीचर अकाउंट तो ये लोग वर्किंग में नहीं खोला, खोल सकते हो अगर चाहो तो, मैं होता तो बना देता सर, चलो ठीक है कोई बात नहीं। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है, एसेट का डेबिट तो क्रेडिटर लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होगा बाई बैलेंस, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिटर 60 बैठा दिया ओपनिंग बैलेंस, सर ठीक है। फिर देखो क्या लिखा है, गुड सेंड टू ब्रांच कॉस्ट दे दिया 5220, तो 2 जीएसटीबी, तो 2 जीएसटीबी 5250। स्टॉक अकाउंट में भी इफेक्ट जाना चाहिए, तो स्टॉक अकाउंट में जाने दो, स्टॉक अकाउंट में देखो 2 जीएसटीबी 5220 आ गया। कितना का माल भेजा, स्टॉक चला गया, तो स्टॉक में घुस गया सर ब्रांच में। इसके बाद और क्या बोला है देखो, एक एक करके सर। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ, तो हमने जब भेजा था ब्रांच को तो जीएसटीबी रिटर्न हो गया, तो बाई जीएसटीबी होना चाहिए 78,000। देखो बाई जीएसटीबी 3 बाई जीएसटीबी कितने का है 78,000, और स्टॉक में भी इफेक्ट जाना चाहिए बाई जीएसटीबी का, ठीक है ना 78। स्टॉक अकाउंट में भी इफेक्ट डाल दो सर, रिटर्न आ गया गुड्स, ये भी ठीक है सर। आगे बोलो सर आगे, आगे है देखो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, तो मतलब ये तुम्हारा सेल्स रिटर्न है, तो ये तुम्हारे डेटर अकाउंट में जाएगा बाई सेल्स रिटर्न 57,000, तो मुझे डेटर अकाउंट में जाने दो बाई सेल्स रिटर्न 57,000। अच्छा सर ठीक है। कैश रिसीव बाई ब्रांच फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से मिला है सर, वही कलेक्शन हुआ है, तो डेटर अकाउंट में जाके लिखो ना बाई कलेक्शन, कैश कलेक्शन 61 लाख जितना भी है, मैं जाके गया कैश यहां पर बाई कैश रिसीव 61। ब्रांच कैश में इसका पोस्टिंग आना चाहिए टू ब्रांच डेटर बोल के, ब्रांच कैश में देखो आ गया टू डेटर कलेक्शन 6110, बैठा दो सर, एक एक करके बैठाते जाओ बस। उसके बाद तुम्हारा यहां पर और क्या मिल रहा है, डिस्काउंट अलाउड मिला है 5,000 का, तो डेटर में जाएगा बाई डिस्काउंट अलाउड 5,000, डेटर में जाके बैठा दिया डिस्काउंट अलाउड 5,000, ठीक है सर। इसके बाद बैड डेट है, तो डेटर में बाई बैड डेट 10,000 आएगा, डेटर में बाई बैड डेट 10,000 आएगा सर, ये भी लग दिया सर। हाँ सर, इसके बाद और क्या है सर, क्रेडिट सेल है सर, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, तो टू सेल डेटर में आएगा 7294, सू क्रेडिट सेल 7294 बैठा दिया सर हमने। उसके बाद सर और क्या चीज दिया देखो, कैश सेल दिया है सर, कैश सेल अगर है भैया तो इसको अपने कैश अकाउंट में मार दो ना, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच सेल, कहां गया कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच सेल, कहां गया कैश कैश सेल 320 बैठा दिया। घबराओ नहीं सर, मैं सारा बात करता हूं सर, डोंट वरी। उसके बाद सर और क्या क्या चीज है देखने दो, पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने अगर पेटी एक्सपेंस पे किया है तो पेटी कैश में जाओ, बाई पेटी एक्सपेंस 80,000 मार दो, देखें ये लोग मारा है कि नहीं मारा है। पेटी एक्सपेंस, हाँ ये देखो बाई पेटी एक्सपेंस 80,000 कर दिया सर, हो गया सर ये भी। उसके बाद और क्या आता है देखें, चेक सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, अच्छा ये ब्रांच ने भेजा है ये सारा चीज, खर्चा का है सर, खर्चा का। तो अगर कैश अकाउंट में तुम एंट्री मारने जा रहे हो तो एंट्री क्या होना चाहिए सर, ये वाला एंट्री होना चाहिए ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच कैश, ब्रांच कैश में बाई ब्रांच एक्सपेंस बोल के आना चाहिए सारा खर्चा। कैश में देखें ये लोग लिखा है क्या, देखो बाई सैलरीज, रेंट और पेटी कैश, और पेटी कैश में इसका इफेक्ट आना चाहिए, पेटी कैश में टू रेमिटेंस फ्रॉम एचओ 70-80 आ गया। अच्छा ये रेमिटेंस, ये जो तीनों हैं तीनों को जोड़ लो, ये रेमिटेंस का एंट्री अपने ब्रांच अकाउंट में भी आएगा,
3,01,20 और 78,700। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट देखो 498,700 है, तीनों को जोड़ के ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जो भी है 498,700 तीनों को जोड़ के लिख दिया सर, क्योंकि पैसे का आना और जाना दोनों रिकॉर्ड दिखाना है ना यहाँ पर। अच्छा और क्या चीज है सर, ये खत्म हो गया सर। फिर बोलता है डेप्रिसिएशन होगा फर्नीचर पे 10% और कस्टमर को 50% प्रॉफिट जोड़ के बचते हैं, मतलब सीपी एसपी प्रॉफिट, सीपी अगर 100 है प्रॉफिट 50 जोड़ा तो एसपी 150 बन जाएगा। ठीक है सर, अब मैं एक एक करके सर बात करता हूं आपके साथ, हड़बड़ाना नहीं, मुझे रेमिटेंस पता करना है सर। रेमिटेंस मतलब ब्रांच ने एचओ को कितना पैसा भेजा, तो बाई बैंक वो बैंक अकाउंट से मिलेगा, तो आप चले गए बैंक अकाउंट में, ब्रांच कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, सब कुछ यहां पर हो रखा है सर, कुछ फिगर्स बाकी है सर। यहां पर देखो, ये देखो ये वाला फिगर रेमिटेंस वाला कहां गया, और रेमिटेंस का देखो ये वाला तीनों का पैसा आने का एंट्री, फिर तो खर्चा करेगा ना, ये आने का एंट्री इन तीनों को जोड़ के यहां लिख दिया टू रेमिटेंस 498,700। हाँ इसका वहां पर भी दिखा दिया। अब बैलेंस है रेमिटेंस टू एचओ, ये वाला बैलेंसिंग फिगर मिल गया सर आपको 6430, ये वाला मिल गया। अब यहां पर आके देखो रेमिटेंस दिखा देंगे 6430, देखो मिल गया बाई बैंक रेमिटेंस 6430। अब क्लोजिंग बैलेंसेस बैठाना एक एक करके, जैसे स्टॉक का क्लोजिंग चाहिए तो ब्रांच स्टॉक में चले जाओ, ब्रांच स्टॉक में चले गए, देखो ओपनिंग है, गुड सेंटर रिटर्न है, जो सेल हो गया उसका चाहिए सर कितना माल बिक गया, तो इसके अंदर आप कैश सेल जोड़ लो प्लस क्रेडिट सेल जोड़ लो माइनस सेल्स रिटर्न कर लिया, तो ये सेल आ गया, तो ये तो सेल वैल्यू में है ना, इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करो, सेल वैल्यू 150 से डिवाइड किया, कॉस्ट के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना कॉस्ट ऑफ स्टॉक निकल गया पता चल गया, तो ये वाला फिगर आपका बैलेंसिंग फिगर मिल गया। क्लोजिंग स्टॉक 1884, मैं यहां पर आया क्लोजिंग स्टॉक 1884 दिखा दिया। अगला है डेटर मुन्ना, डेटर के लिए डेटर अकाउंट में चले जाओ, ये क्लोजिंग बैलेंस आपको मिल गया 1252, यहां डेटर में बैठा दिया 1252। अब तुम पेटी कैश में चले जाओ, देखो सब कुछ हो गया, ये बैलेंसिंग फिगर 1200 मिल गया, तो पेटी कैश का क्लोजिंग यहां पर अपने दिखा सकते हैं 1200 रुपए। और फर्नीचर 60 का था, 10% हटा दिया मुन्ना, तो ये मिल गया फर्नीचर का क्लोजिंग 54 डेप्रिसिएशन हटाने के बाद। सर एसेट हो गया, लाइबिलिटी में ओपनिंग में क्रेडिटर था, कुछ चेंज नहीं बोला, तो क्लोजिंग में भी आपका क्रेडिटर 60 रहेगा। अब डिफरेंस का फिगर प्रॉफिट आ रहा है, इसको पीएल में डाल दो, खत्म सर। ये एक बार लिख के कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा सर।